अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे अज़ीज़ भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से आज हम सब रमज़ान करीम की इन हसीन सातों में दरस हदीस की इस पाकीज़ा नशिस्त में हाज़िर हैं। दुआ है खल्क़े कायनात बसदका हुज़ूर साहिब औलाद हम सब का आना मिल बैठना अपने दरबार में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। आज का हमारा सबक है बुज़दिली से अल्लाह की पनाह। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से पनाह मांगी है उसमें एक चीज़ बुज़दिली भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ के अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली वल जुबनी वल हरम। इस दुआ के अंदर लफ्ज़े जुबन इसका माना है बुज़दिली। बुज़दिली दरअसल ये बहादुरी की जिद है। नतीजे के एतबार से जब कोई बंदा अपने अंदर दूसरे के मुकाबले में कमी महसूस करता है तो वो सिर्फ इंसान के लिए बुज़दिली कहलाती है। और ये सिर्फ किसी एतबार से भी इंसान की कामयाबी की जामिन नहीं होती, बल्कि इंसान को उसकी नजरों के बिल्कुल सामने कामयाबी नजर भी आती हो तो जब उसके ऊपर बुज़दिली के आसार जाहिर हो जाएं और जब वो शख्स अपने अंदर बुज़दिली महसूस करना शुरू कर दे तो फिर उसकी कामयाबी नाकामी में बदल जाती है, उसकी फतह उसकी शिकस्त में बदल जाती है। इसलिए रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के अंदर बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगी। बुज़दिली को हदीस पाक में कबीरा गुनाहों में शुमार किया गया है। सरकार सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ बड़े गुनाहों से बचने का हुक्म दिया। बाज़ अहादीस में 7 की तादाद है, बाज़ में इससे कम बेश भी है। और वो कौन कौन सी है? फरमाया शिर्क ना करो, कत्ले नाहक ना करो, किसी पाक दामन औरत पर तोहमत ना लगाओ। और उसी के अंदर एक चीज ये भी इरशाद फरमाई कि तुम जब मैदाने जिहाद में निकलो तो पीठ दबाकर भागने वाले ना हो जाओ। जब तुम्हारा मुकाबला दुश्मन के साथ हो तो फिर ऐसा ना हो कि तुम ये मैदान छोड़ के भाग निकलो, बल्कि उस मैदान में डटे रहो। मैदान छोड़ के दुश्मन के मुकाबले में भागना ये इसी तरह है जिस तरह की शिर्क करना, कुफ्र करना या कत्ले नाहक करना या किसी पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना। इससे अंदाजा हो सकता है कि बुज़दिली इस्लाम की तालीमात के अंदर कितनी मायूब चीज है कि जिस तरह बंदा अपने बड़े बड़े गुनाहों से बचता है, खुद को बचाता है और बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को महफूज करने की कोशिश करता है, इसी तरह बंदा मोमिन पे लाजिम है कि वो अपने आप को बुज़दिली से भी बचाए। इसलिए कि बंदे का ईमान ये तकाजा करता है कि बहादुर बने, और कुफर इस बात का मुतकाजी होता है कि ये बुज़दिल हो। तो जब अल्लाह ताला ने बंदे को ईमान अता कर दिया है तो अब ईमान बंदे को बरंगेख्ता करता है, उभारता है इस बात पर कि अब तू किसी मैदान के अंदर भी पसपाई के डर से, शिकस्त के डर से अपने आप को बुज़दिल न बना, बल्कि बहादुरों की तरह उस मैदान में खड़ा हो जा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े एक हसीन अंदाज में
बहादुरी और बुजदिली का फलसफा बयान करते हैं। फरमाने लगे, बुजदिल है वो शख्स जो मैदान में खड़ा होकर लड़ता है, बहादुर है वो शख्स जो मैदान छोड़ के भाग गया। अब जो सामने शागिर्द थे, तिलामुजा थे, वो अजीब महसूस किया कि ये अजीब बात है, हालांकि डटने वाला तो बहादुर होता है और मैदान छोड़ के भागने वाला तो बुजदिल होता है। अर्ज की हुजूर, ये आपने अजीब बात कह दी है कि जो डट के खड़ा है वो शख्स बुजदिल है और जो भाग गया है वो बहादुर है। तो अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर इस जवाब के अंदर फलसफा बयान किया। आपने फरमाया, जो डट के खड़ा है ना, वो दरअसल अपने खुदा से डर के खड़ा है, और जो डर जाए वो बुजदिल होता है। कहा वो अपने खुदा से डर के खड़ा है, अपने खुदा के खौफ से खड़ा है। और कहा जो भाग गया वो बहादुर है, इसलिए कि वो अपने रब से भी नहीं डरा कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उसको इस बात का पाबंद किया था कि तूने मैदान नहीं छोड़ना, तूने डट के खड़ना है। तो कहा वो अल्लाह ताला के सामने जुर्रत कर गया, तो जो रब के सामने जुर्रत कर गया बहादुर तो वो हुआ। तो सरकार अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने फलसफा समझाया कि असल इंसान बंदे से ना डरे, हकीकत यह है कि बंदा अपने खुदा से डरे। इसलिए कि बंदों का खौफ अपने ऊपर हावी करना ये इंसान को बुजदिल बनाता है, जबकि अल्लाह का खौफ अपने ऊपर गालिब करना ये इंसान को बहादुर बनाता है। बुजदिली को खत्म किस तरह किया जा सकता है? अगर हम कुरान और हदीस का कभी इस मजमून को सामने रख के मुताला करें तो बहुत सारे ऐसे तरीके हमें मिल जाएंगे कि जो हमें इस बात की वो दाद देते हैं, हमारी हेल्प करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं कि हम अपने अंदर से बुजदिली को खत्म करके बहादुरी पैदा कर सकें। सबसे पहला तरीका तो यह है कि जिन वजूहात से बुजदिली पैदा होती है उन वजूहात को अपनी जिंदगी से खत्म किया जाए। बुजदिली के जो असबाब हैं उनका नाइल्मी, जहालत, ये बुजदिली का सबब होती है। लिहाजा क्या किया जाए, वो बुजदिली को खत्म करने के लिए जिस चीज का इल्म हमें नहीं है, हम उस चीज का इल्म हासिल करना शुरू करें। जैसे जैसे हमारे अंदर रफ्ता रफ्ता उस चीज का इल्म आता चला जाएगा, वैसे वैसे बुजदिली खत्म होती चली जाएगी और हमारे अंदर बहादुरी पैदा होती चली जाएगी। हम देखते हैं अपनी अमली जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें जो हमें चलानी नहीं आती तो वो हमारे लिए हव्वा होती हैं, उसको हाथ लगाना हमारे लिए खौफ का बायस होता है, जबकि जिस बच्चे को वो चलाना आता है वो छोटा सा बच्चा है, उसको खिलौना समझ के चला रहा है। ये मोबाइल है, ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये इलेक्ट्रिक मशीनें हैं। अब मेरे जैसा बंदा जिसको नहीं चलाना आता तो वो बुजदिली का मुजाहरा करता है, वो डरेगा उससे, लेकिन जिसको ये चलाना आता है वो बहादुरी के साथ इसको लेकर चलेगा। लिहाजा बुजदिली को खत्म करने के लिए, बहादुरी पैदा करने के लिए सबसे पहले उस चीज के बारे में जो लाइल्मी है ना, आप उसको इल्म में तब्दील करें। और फिर दूसरा तरीका उसमें यह है, उस चीज के बारे में जो आपके दिलो दिमाग के ऊपर खौफ है, आप उस खौफ को खत्म करें। बस औक़ात इल्म आ जाता है लेकिन खौफ फिर भी आपके मिजाज पर तारी जाता है। क्या करें, उस चीज का खौफ खत्म कर दें। और खौफ कैसे खत्म होता है, उस चीज के बारे में प्रैक्टिस की जाए, बार बार तजुर्बा किया जाए, उस चीज को बार बार दोहराया जाए। जैसे जैसे बार बार उस चीज को दोहराते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उस चीज का खौफ खत्म हो जाएगा। देखिए, मिसाल के तौर पे हमारे सामने एक कीड़ा आ जाए तो हम डर जाते हैं। मस्जिद के सफ में एक मेंढक घुस आए तो आधी मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं, नमाजी खाली हो जाती है, डर जाते हैं मेंढक से। काकरोच आ जाए तो हम डर के भाग जाते हैं। जबकि वो जो सपेरा लोग होते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे जहरीले किस्म के सांप पकड़ के फिर रहे होते हैं। क्यों? उन्होंने अपने बच्चों के दिलो दिमाग से उस चीज का खौफ खत्म कर दिया। और किसी चीज के बारे में खौफ पैदा हो जाना ये बुजदिल बनाता है
और उसी चीज के बारे में बेखौफी पैदा कर देना, ये इंसान को बहादुर कर देता है। लिहाजा क्या किया जाए, वहां पर अपने अंदर से खौफ खत्म करके प्रैक्टिस के जरिए से, मुसलसल मशक के जरिए से, मुसलसल बार बार उस अमल को दोहराने के जरिए से हम अपने अंदर बहादुरी पैदा करें। और तीसरी चीज जो इंसान को बुज़दिल बनाती है वो है एहसास कमतरी। बस औकात बंदे को इल्म भी होता है, खौफ भी नहीं होता, लेकिन एहसास कमतरी होता है, एक कमजोरी का तस्वुर होता है। यानी एक ही सफ के अंदर 3 रिसर्च स्कॉलर खड़े हैं, वो इल्म के अंदर भी बराबर हैं, तजर्बे के अंदर भी बराबर हैं, लेकिन दो जरा मजबूत आसाब के मालिक हैं, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, एक बच्चा है वो जरा कमजोर है। तो अब ये इल्म में बराबर है, खौफ तीनों में नहीं है, लेकिन एक जब ये सोचेगा ना कि मैं कमजोर हूं, जब वो सोचेगा कि मेरा कमजोर फैमिली से ताल्लुक है, तो अब उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाएगा। जब उसमें एहसास कमतरी पैदा होगा तो वो उसको बुज़दिल बना देगा। लिहाजा क्या किया जाए, वहां से एहसास कमतरी को खत्म करके वहां पर खुददारी को पैदा किया जाए, वहां पर हौसला और हिम्मत को पैदा किया जाए, और यह सोचकर आगे बढ़ा जाए कि आज मुकाबले में मैदान के अंदर कोई अमीर गरीब नहीं है, बल्कि सारे के सारे जो है ना वो बराबर है। और इसी तरह बस औकात ज्यादा ज़हीन होने का हव्वा हमारे दिमाग पर सवार हो जाता है कि फला बंदा ज्यादा ज़हीन है और मैं उससे कम ज़हीन हूं। नहीं, बल्कि अपने ऊपर इस बात को तारीफ किया जाए कि अल्लाह ने मुझे अगर इसके मुकाबले में खड़ा किया है तो मतलब यह है उस रब ने मुझे यह सलाहियत अता की। सरकार सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आपसे सवाल किया गया था, हुजूर आप बड़े बड़े बहादुरों के साथ जंग करते हैं तो आप उनको गिरा कैसे देते, आपके अंदर यह हौसला यह हिम्मत कैसे पैदा होती है? तो आप फरमाते हैं जब मैं तलवार लेके मैदान में निकलता हूं तो मैं ये सोच के निकलता हूं कि मुझे खुदा ने हुक्म दिया है। बस जब मुझे मेरे खुदा ने हुक्म दिया है तो मतलब क्या है कि मैं खुदा का मुंतखब शुदा हूं, मुझे मेरा इंतखाब मेरे खुदा ने किया है। जब इंतखाब मेरे खुदा ने किया है तो मतलब क्या है कि सामने वाला मेरे सामने कोई चीज नहीं है, हक यही है कि अल्लाह ताला ने जो दिया है वो मुझे अता किया। तो ये चीज भी जब एहसास कमतरी खत्म हो जाती है तो फिर बंदे में हौसला हिम्मत पैदा हो जाता है, तो फिर अगले के साथ मुकाबला करना उसके लिए दुश्वार नहीं रहता। और चौथा तरीका जो चीज इंसान को बुज़दिल करती है ना, वो लालच है। लालच इंसान को बुज़दिल कर देता है। जैसे जैसे इंसान लालची होता चला जाता है वैसे वैसे इंसान के ऊपर जो है ना वो आसाब पर बुज़दिली गालिब आती चली जाती है, लालच को खत्म कर दिया जाए। ये जैसे जैसे लालच खत्म होता चला जाएगा वैसे वैसे इंसान में बहादुरी पैदा होती चली जाएगी, इंसान के अंदर शुजाअत पैदा होती चली जाएगी। हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अगर हम कभी उनका ये फलसफा पढ़े बहादुरी वाला, तो वो बड़े हसीन पैराई के अंदर इसको जिक्र करते हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है वो नाज़म, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। कि ना तो सामने वाले का खौफ है और ना ही वो अपनी जात के लिए कभी किश्वर कुशाई और ना कभी माले गनीमत, वो इसका शौक नहीं रखता कि मुझे फला मिलेगा मुझे फला मिलेगा, नहीं, बल्कि जब वो मैदान में डट के खड़ा होता है तो एक ही बात होती है, अगर आगे जाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे मर्तबा शहादत अता करेगा, अगर मैं पलट के आऊंगा तो रब ताला मुझे गाजी बना के भेजेगा। लिहाजा ये काम किया जाए कि अपने अंदर से दुनिया का जो शौक है उसको खत्म कर दिया जाए, लालच खत्म कर दिया जाए। इससे भी क्या होती है कि बहादुरी बंदे में पैदा होती है। और एक तरीका यह भी है कि जाहो मनसब, बड़ा ओहदा मिल जाना, रिस्पेक्ट और इज्जत का मिल जाना, इसका हव्वा अपने दिमाग से निकाला जाए। हम देख रहे हैं अपने माशरे के अंदर बहुत सारे लोग बासलाहियत हैं लेकिन वो हक नहीं कह पाते। हिम्मत है, हौसला है, इल्म है, ज़ुहद व तकवा है, लेकिन वो हक कहने से कतराते हैं। क्यों?
अगर मैं ये बात कहूंगा तो ये मेरा मनसब छीन जाएगा। लिहाजा इसमें यह कोशिश की जाए कि इंसान जो अल्लाह ने मर्तबा दिया है ना, जो अल्लाह ने मकाम दिया है, जो अल्लाह ने इज्जत और शान दी है, उसका पहले एहतराम किया जाए। ये दूसरी जो लोगों की दी हुई झूठी इज्जतें हैं ना, उसको मलहूज खातर रखते हुए उसके लालच में आके बड़ी बड़ी इज्जतों से कभी मुंह नहीं फेरना चाहिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल बादशाह के पास हजरत जसामा, जैसे आपकी रसूल है मशहूर, उनको भेजा इस्लाम का पैगाम देके, दीन का पैगाम देके। हजरत जसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु खत लेके पहुंच गए। शाह हिरकल का दरबार लगा था, बुलाया गया बड़े प्रोटोकॉल के साथ। बादशाह ने क्या किया, अपने तख्त के ऊपर अपने बराबर सोने की कुर्सी पे हजरत जसामा को बिठाया। बादशाह का तख्त है, उस वक्त की सुपर पावर है, तख्त पर सोने की कुर्सी अपने साथ बिठाया। जब आप बैठे ना तो आप कहते मेरे दिल के अंदर हलचल मची, वो सुकून बेसकूनी में बदलता हुआ नजर आया। तो मैंने दाएं बाएं गौर किया कि मैंने जंगल, बेअबान और वादियों और पहाड़ों के तबादुर को मैंने क्रॉस किया है, तो ये कैफियत मेरे अंदर नहीं थी। बादशाह के पास आया हूं तो ये बेचैनी किस बात की है? जब मैंने दाएं बाएं देखा ना तो मुझे पता चला कि जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं ना, ये कुर्सी सोने की है, ये कुर्सी सोने की है। जबकि सोना इस्तेमाल करना पहनने के एतबार से वो तो मर्द के लिए हराम है कि ना सोने के बर्तन में खाया जाए, ना सोना जो है ना वो पहना जाए, ना सोने की चटाई पे बैठा जाए। जब ये देखा ना कि मैं सोने की कुर्सी पे बैठा हूं तो जल्दी से क्या किया, वो कुर्सी छोड़ी, बादशाह का तख्त भी छोड़ा, वो नीचे जाके फर्श जमीन पे बैठ गया। अब बादशाह हैरान होकर सवाल करता है, लीमा नजलता अन हाज़िल लज़ी अक्रमना का, जसामा जो कुर्सी दे के हम तुझे इज्जत देना चाहते थे और तूने कुर्सी भी छोड़ी, तख्त भी छोड़ा, वो नीचे जाके क्यों बैठा है? तो हज़रत जसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनिएगा कितना हसीन था। आपने फरमाया, सुन, ये इज्जत मुझे तूने नहीं दी, ये इज्जत दरअसल मुझे निस्बत मुस्तफा ने दी। कहा ये कुर्सी मुझे नहीं दी जा रही, ये अल्लाह के नबी के जो है ना वो खादिम का प्रोटोकॉल है। मैं अल्लाह के नबी का खत लेके आया हूं, अल्लाह के नबी का पैगाम लेके आया हूं, ये प्रोटोकॉल अल्लाह के नबी का है। का जिनके नाम पे मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्या मैं उस अल्लाह के नबी का पैगाम भूल जाऊं? का उस अल्लाह के नबी ने मर्द के लिए सोने को हराम करार दिया है, लिहाजा मैं इसको अपने पास इस्तेमाल में नहीं लाना चाहता। अब देखिए ये कितनी बड़ी बहादुरी थी। और ये बहादुरी कब पैदा हुई? ये नहीं सोचा मैं बादशाह के अकब में बैठा हूं, बादशाह के पहलू में बैठा हूं, बादशाह के तख्त पे बैठा हूं, कितनी बड़ी इज्जत है। ये मसला यहां बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये नहीं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकरमा तशरीफ लेके गए तो आपने जो अपना तहबंद था वो पिंडलियों तक किया हुआ था, टखने नंगे थे। जो आपके रिश्तेदार थे उन्होंने ये सवाल किया, ये तो बुज़दिलों वाला काम कर रखा तूने, अपनी शलवार को, अपने तहबंद को नीचे कर, जैसे हमारे अरब के लोग फखर के साथ नीचे करते, अपना तहबंद नीचे कर। सरकार उस्मान गनी का जवाब क्या था? आपने फरमाया, मैं तुम्हारी तहजीब और सकाफत देखूं या फिर मैं अपने नबी की सुन्नत और अदा को देखूं? और ये चीजें इंसान को बहादुर करती, और फिर बुज़दिली पैदा करने वाली एक चीज मौत का खौफ है। और बहादुरी पैदा करना चाहते हैं तो मौत का खौफ होता है। यह सबसे बड़ा इंसान को बहादुर करने का नुस्खा है। क्यों? इंसान बुज़दिल होता ही तब है जब वो कहता है मेरा क्या बनेगा। तो बंदा अपना अकीदा अपने सामने रखे, तेरा क्या बनना है, तेरी मौत का वक्त मुअय्यन है, जगह मुअय्यन है, तो फिर डरना किस बात का है? हज़रत बरा इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब ये मुसैलमा के खिलाफ जंग हुई थी, उस वक्त वो चूंकि अपने कला के अंदर बंद थे, इनकी तादाद हजारों में थी और मुसलमानों की तादाद उस वक्त बहुत थोड़ी थी उनके मुकाबले में। वो कले में बंद थे और ये लोग बाहर खड़े थे, कले की दीवारें बड़ी ऊंची थी। अब बहुत तरकीबें लड़ाई गई कि कैसे दाखिल हुआ जाए, दरवाजा बंद है, कोई रास्ता नहीं बन रहा था। हजरत बरा इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
अल्लाह के नबी के साहब से फरमाने लगे, तुम ऐसा करो, मुझे उठाओ और उठाकर मुझे कला में फेंक दो, मुझे उठा के कला में फेंक दो। कहा फिर क्या होगा? कहा बस मैं तो वैसे भी बूढ़ा आदमी हूं, यहां तुम्हारे किस काम का हूं, मुझे अंदर फेंको ना, बाकी मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। क्या किया? आपकी उस राय पर अमल किया गया, उठाया और उठाकर फेंका गया। आप दीवार पे खड़े हो गए, दीवार पे देखा कि उनकी तादाद हजारों में है और वो मुसल्ला है, सारे के सारे असलहा से लेस है। लेकिन ये नहीं देखा मैं छलांग लगाऊंगा तो ये मुझे पकड़ देंगे, मार देंगे, नहीं, बल्कि अल्लाह का नाम बुलंद किया, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर पहरा देते हुए छलांग लगा दी। तने तनहा है, हजारों से टकराया और फिर उनको वो जंगी हरबे के जरिए से ऐसा धोखा दिया कि उनको समझ भी ना आई, दरवाजा भी खोल दिया और मुसलमान दाखिल हुए, जंग फतह भी की। तो वो हजरत बरा इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने किरदार से बता गए, लोगों अगर तुम मौत से डरते रहे ना तो अपनी मंजिल से दूर रह जाओ, मौत तो वैसे भी आनी है, बिस्तर पे भी आ जानी है। और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो एक जुमला कहा करते थे, कहा लोगों बस ये सुन लो, अगर मौत जंग में लिखी होती ना तो खालिद बिन वलीद आज अपने बिस्तर पे न पड़ा होता। आज अगर बिस्तर पे पड़ा है तो मतलब क्या है कि मौत वो वक्त भी मुअय्यन है, जगह भी मुअय्यन है, तो फिर डरने का फायदा क्या? लिहाजा इंसान को बुज़दिल करने वाली चीज मौत है। मौत से डरा ना जाए, बल्कि मौत को यह समझा जाए कि यह मौत तो मोमिन के लिए तोहफा होती है और मौत तो ऐसा पुल होती है जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिला देती है। आप यही आपको मंजर को पढ़ के देखिएगा किताबों के अंदर। और अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हम बुज़दिली खत्म करें, बहादुरी पैदा करें, तो उसका तरीका एक ये भी है कि हम अपने बहादुर और शुजा लोगों के किस्से पढ़ें। आज हमारे निसाब से ये बातें निकाल दी गई हैं, सीरत तैयबा के इन पहलू से हम नाआसना हो चुके हैं, जबकि नौजवानों को ये निसाब में ये बातें शामिल होना चाहिए। वो अपने अकाबिर की जिंदगियां पढ़े कि उनके अकाबिर की जिंदगियां कितनी मुशक्कत वाली थी और उनके अंदर हौसला कितना था, बुर्दबारी कितनी थी, वो मुकाबला शुजाअत के लिए तैयार कैसे होते थे। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास इनको भेजा, तो हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने गए तो मुसैलमा मुखातिब होकर एक जुमला कहने लगा, कहा बताइए जरा मोहम्मद के बारे क्या कहते हो? हजरत हबीब बिन ज़ैद ने जवाब में कहा, वो अल्लाह के रसूल है और अल्लाह ताला ने खत्म नबुव्वत का सेहरा उनको अता किया है, अर्शो फर्श पर नबुव्वत का ताज उन्हीं के पास है। जब ये मौकफ ले लिया ना तो मुसैलमा ने अगला सवाल किया, मेरे बारे क्या कहता है? हबीब बिन ज़ैद ने अपने कानों की तरफ इशारा करके कहा, मुझे सुनता नहीं है। उसने दोबारा से अपने जुमले को दोहराया, उसने कहा मोहम्मद के बारे क्या कहता है? कहा हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे बारे क्या कहता है? कहा मुझे सुनता नहीं है। उसने कहा अजीब इंसान है, मोहम्मद की बारी आए तो जवाब भी देता है, सुनता भी है, मेरी बारी आए तो कहता मुझे सुनाई नहीं देता। उसने तीसरा जब सवाल किया ना, आपका जवाब वही था। उसने जल्लाद बुलाया, उसने कहा यहां नाखनों से शुरू करना है, इसको यूं टोटे कर इसके। हुजूर एक एक उज़व करके काटा जाता है, हर बार पूछा जाता है मोहम्मद के बारे बता क्या कहता है, एक ही जवाब आता हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन जब पूछता मेरे बारे क्या ख्याल है तो आगे से क्या कहता, मुझे सुनाई नहीं देता। यानी वो इंच इंच करके अपना सारा बदन कटवा दिया, लेकिन मौत के डर से, मर जाने के डर से ये नहीं जाहिर किया कि मैं चलो इसकी सना में कोई जुमले कह देता हूं, बल्कि क्या सोचा कि जिन्होंने मुझे ये शर्फ दे के भेजा है कि अपना लेटर और खत दे के भेजा है, मैं वकील उन्हीं का हूं, मैं खादिम उन्हीं का हूं, मैं नौकर उन्हीं का हूं, तो जिनका नौकर हूं मैं तो वफा उन्हीं के साथ करूंगा। अजीज याद रखिएगा, कभी भी मौत को सामने देखकर, मौत को सामने देखकर अपने मौकफ से पीछे न हटिएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने नारे नमरूद का इतना बड़ा जो है ना वो चिखा नहीं जल रही थी, इतना बड़ा अलौरी जल रहा था।
आपने क्या कहा था? मौत का वक्त मुअय्यन है, डरने की क्या बात है? हजरत अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये ताबईन का शुमार होता है, ताबईन में शुमार होता है इनका। हुजूर का जमाना पाया लेकिन जियारत नहीं कर सके। असवद अंसी, जिसने यमन के अंदर नबूवत का झूठा दावा किया था, उसके पास गए। उसने पूछा मेरे बारे क्या ख्याल है? हाँ, मेरा तेरे बारे क्या ख्याल होना है? अच्छा, मोहम्मद के बारे तेरा क्या ख्याल है? कहा उनके बारे तो मेरा दो ठोक मौकफ है। फर्श से लेकर अर्श तक अल्लाह ने जितनी मखलूक रखी है ना, उनमें आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा को बना के भेजा। उसने कहा तुझे वो खत नहीं पहुंचा, वो पैगाम नहीं पहुंचा? कहा क्या? कि अल्लाह ने नबूवत को बांट दिया है, हिजाज मोहम्मद को दे दिया, यमन मुझे दे दिया। आपने फरमाया मुझे बता, जमीन ही तकसीम किया या आसमान भी तकसीम किया? कहा तकसीम तो जमीन ही की है। कहा फिर पागल हो गया है कि नबूवत तू कहता है जमीन की तकसीम हो गई, जबकि हमारा अकीदा तो यह है कि अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज अता ही मोहम्मद मुस्तफा को किया। उसने अपने जो मुशीर थे उनसे मशवरा किया क्या किया जाए? कहा एक अलाव जलाया जाए, बहुत बड़ी आग जलाई जाए, इसको उठा के उसमें डाल दिया जाए, इबरत बन जाएगा। उठाया, आग के करीब लेके आए, कहा देखता है सामने आग जल रही है? कहा देखता हूं। कहा अपने मौकफ से बाज आ जा, वरना तुझे हम उठा के अभी आग में डाल देंगे। अबू मुस्लिम खौलानी का एक ही जवाब था। कहा मुझे बताओ, आग जलाई तुमने है, इसका मालिक कौन है? कहा इसका मालिक तो अल्लाह है। कहा जब इसका मालिक अल्लाह है, उसी अल्लाह का फैसला है कि आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा है, तो कहा फिर मैं उसी खुदा के फैसले के सामने आज डट के खड़ा हूं, ये सोच के खड़ा हूं कि आज मैं तुम्हारे मुकाबले में अगर खड़ा हूं तो ये अपनी अना के लिए नहीं खड़ा, बल्कि अल्लाह के हुक्म और मोहम्मद मुस्तफा की अजमत के लिए खड़ा। और उन्होंने उठाया, उठा के आग में डाल दिया, और वो बगले बजा रहे थे, मर गया, निशान इबरत बन गया, मामला खत्म हो गया। चंद लम्हे के बाद क्या हुआ? आप आग से मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, तब बगले बजानी छोड़ो, इधर देखो जरा मेरी तरफ। वो हैरान हो गए, ये आग में जिंदा कैसे खड़ा है? अब वो जो चार जी उसके साथ मिले थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो गए। अब असवद अंसी कहने लगा चलो बाहर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। आपने फरमाया मुझे बताओ, आग मैंने जलाई है तुमने जलाई है? कहा आग तो हमने जलाई है। कहा फिर बाहर क्यों बुलाते हो, अंदर आओ ना। तुम जो कहते हो बाहर आओ बैठ के बात करते हैं, कहा अंदर आओ ना, अंदर मिल के बात करते हैं। वो कहने लगे जल जाएंगे। कहा बस यही बताना था, जो बहादुर हो जाए, जो हक पर डटने वाला हो जाए, जो महबूब की इज्जत पर पहरा देने वाला हो जाए, कहा फिर ये दुनिया की आग उसे जलाती नहीं, बल्कि ये दुनिया की आग उसे बचाने का किरदार अदा करती। तो दरअसल ये क्या है? ये बहादुरी है। ये उस वक्त पैदा होती है जब बंदा बुज़दिली के असबाब खत्म कर दे। और बुज़दिली पैदा करने वाली एक बहुत बड़ी चीज आखिरी अर्ज कर रहा हूं, वो हराम का नवाला है। हराम खाना छोड़ दें, मशकूक रिस्क छोड़ दें, ये बुज़दिल करता है। हलाल तैयब पाकीज़ा सुथरा खाएं, ये इंसान को बहादुर करता है। आज मेरे हैसुल कौम हम बुज़दिली की तरफ जा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे पेटों के अंदर मशकूक और कहीं पर हराम रिस्क है। इब्ने कसीर ने अपनी तारीख के अंदर सुल्तान रुकनुद्दीन के दौर की एक बात लिखी है। एक मुजाहिद जिहाद के लिए जा रहा था, वो अपने घोड़े को आगे दौड़ाता है, लेकिन घोड़ा पीछे की तरफ हटता है। घोड़ा बड़ा बहादुर था, कभी किसी मैदान में पीछे नहीं हटा था, हमेशा डट के लड़ने वाला होता था। ये उसको आगे लेके जाता है, घोड़ा पीछे आता है। ये जितना दौड़ाता है घोड़ा बस अपने मिजाज के साथ चल रहा है, इसकी मर्जी नहीं मान रहा, इसकी बात नहीं मान रहा, अपनी मर्जी कर रहा है। दिन गुजर गया, रात को ये बड़ा परेशान था, सोया, रात को ख्वाब में इसने अपना घोड़ा देखा। अपने घोड़े से मुखातिब हुआ, कोसते हुए कहने लगा आज तेरी वजह से मैं अपनी मंजिल से दूर रहा हूं। अगर तू आज बुज़दिली ना करता ना, बहादुरी दिखाता, तो हम आज फतह कर जाते। उस घोड़े ने जवाब में क्या कहा? उसने कहा मैं बहादुरी कैसे दिखाता, आज तूने जो मुझे चारा दिया था वो तो खोटे पैसों का था। आज जो तूने मुझे चारा खिलाया वो तो खोटे पैसों का था। कब मैं तेरे लिए कैसे भागता और तू मेरे जरिए फतह कैसे पा जाता? तो वो मुजाहिद जब सुबह को उठा तो बड़ा हैरान था।
उस बंदे के पास गया जिसे चारा लिया था, जाके पूछा वो मुझे कल वाला सिक्का दे जो मैंने तुझे दिया था चारा लेने के लिए। उसने वो निकाल के दिया, साथ में कहा जी आप मुझे सिक्का दे गए थे, आपके जाने के बाद मुझे पता चला वो सिक्का तो खोटा था, वो पैसा तो जाली था। तो उस मुजाहिद की आंखों में आंसू थे और उसने सिक्का भी बदल के दिया और एक जुमला भी कहा आज के बाद संभल के चलना, अगर कोई मुजाहिद आए ना, मुजाहिद आए तो उसके पैसे को परख के लेना, कि खोटे पैसे का चारा किसी मुजाहिद को ना देना। कि अगर खोटे पैसे का चारा मुजाहिद का घोड़ा खा ले तो मुजाहिद कामयाब नहीं होता। तो मियां अगर आज ये हमारी तनख्वाहों से लेकर हमारे टीएडीए तक और हमारी ऐशो इशरत से लेकर हमारे बच्चों के रहन सहन तक और हमारी जिंदगी ये जो पुरताइजुश है, ये सारे का सारा अगर माल ही हराम का हो, यहूदो हनूद के अनवेस्ट हो और काफिरों का हमारे ऊपर तसल्लुत हो, तो फिर हम उनको पता किस मुंह से करें। इसलिए आज जरूरत है कि हम अपने रिस्क को पाकीज़ा करें और अपने रिस्क को हलाल करें। जब रिस्क हलाल हो जाता है, बुज़दिली खत्म हो जाती है और अल्लाह ताला बंदे को बहादुर बना देता है। और एक तरीका उसमें यह भी होता है अपने आप को बहादुर करने का, कि बहादुर लोगों को देखा जाए। आज हम देख सकते हैं फलस्तीन के अंदर, बैतुल मक़दिस के अंदर, वो बहुत थोड़े से हैं लेकिन डट के खड़े हैं, हर दिन जुल्म बर्दाश्त करते हैं, हर दिन सितम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन क्या सोच के खड़े हैं कि हम अपनी जात के लिए नहीं खड़े, हम खुदा के घर के लिए खड़े हैं। आज 17 रमजान मुबारक है, आप गज़वा बदर देख लें, अगर अपनी ताकत देखते तो थोड़े से थे, मौका महल देखते तो ये लोग अपनी नाकामी को सामने मान जाते, लेकिन इनके सामने एक ही बात थी कि फैसले थोड़े और ज्यादा से नहीं होते, फैसला मौके महल से नहीं होता, फैसला अल्लाह की तकदीर से होता है। तो अजीज मुसलमानों का उरूज जवाल दास्तान पढ़ेंगे, उरूज के पीछे हमें बहादुरी नजर आएगी और जवाल के पीछे हमें बुज़दिली नजर आएगी। आज अगर उम्मत मुस्लिमा जवाल पसीर है, आज उम्मत मुस्लिमा अगर रूबा जवाल है, आज उम्मत मुस्लिमा अगर जिल्लत और खारी की वादियों में पिस रही है, आज अगर उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज अगर उम्मत मुस्लिमा का लहू जलाया जा रहा है, आज अगर उम्मत मुस्लिमा के लाशें गिराए जा रहे हैं, तो वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, आज उम्मत मुस्लिमा बुज़दिल हो गई। यानी वो यहूदी चंद एक जो है ना वो लाख की या शायद इससे कम बेश की आबादी, और मुसलमानों के इतने ममालिक, लेकिन हम खामोश तमाशाई बन के बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? सिर्फ इसलिए कि हम बुज़दिल लोग हैं। और वो सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक हर बंदे को इस बात का खौफ है, अगर हम उसके खिलाफ कोई जुमला कहेंगे तो हमारी कुर्सी खतरे में आ जाएगी, हमारी सियासत को खतरा हो जाएगा। अजीज याद रखिएगा, यही लालच है जो इंसान में हमाकत पैदा करता है और कहता है अगर मैं यहां से बच जाऊंगा तो ये सब कुछ मेरे लिए बच जाएगा। अजीज याद रखना, वो आर्जी तौर पे बचता है, दायमी तौर पे नहीं बचता। अगर मैं इस मेंबर पर बैठकर मेंबर का तकाजा पूरा नहीं कर रहा तो ये मेंबर मेरे पास रहने वाला नहीं है। इस मेंबर के कुछ तकाजे हैं, वो मैंने अदा करने हैं। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को गैरत ईमानी अता फरमाए, और जहां जहां मुसलमान जुल्म सितम का शिकार है, अल्लाह ताला सबको फतह नुसरत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें बुज़दिली खत्म करके अपने अंदर बहादुरी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए।